हेलो नमस्कार साथियों। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस जीके ज्योति वर्मा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने भूगोल क्लास 6 का है, उसी बुक से एससीईआरटी बुक से हमने क्वेश्चन को पूरा छांट करके अच्छे से इसमें ऐड किया हूँ। जो जितने सवाल हैं सबको ऐड किया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों मैं बता दूं, हमारे लेसन का नाम है हमारा सौरमंडल, और हमारा सौरमंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैंने उसको छांट के रखा है, जो कि आप सबको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने सवालों पर। तो दोस्तों हमारा सवाल है पहला, सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। अब सूर्य के दूसरा सवाल हमारा है, सूर्य के सतह से उठती आग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य के सतह से उठती आग को सौर प्रज्वल कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब सौर मंडल से संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब हमारा अगला सवाल है, सभी ग्रहों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है जिसके कारण वे चमकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सूर्य से। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? तो दोस्तों 25 करोड़ वर्ष समय लगता है आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में, ठीक। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह हैं? दोस्तों वह हैं सप्तऋषि तारे, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा मंदाकिनी आकाशगंगा में, ठीक। दोस्तों जितने भी सवाल हैं आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हमने ऑनलाइनर में इसलिए दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पढ़ते रहिए। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, सौरमंडल में शामिल हैं? तो दोस्तों सौरमंडल में शामिल हैं सूर्य ग्रह, ग्रहिकाएं, चंद्रमा तथा धूमकेतु, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अब हमारा अगला सवाल है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं, है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोरोनाग्राफ एक उपकरण है जिससे मापा जाता है? दोस्तों कोरोनाग्राफ, आप कोरोना बीमारी को ना समझ लीजिएगा, ये कोरोनाग्राफ एक उपकरण है जिससे अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान को मापा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग, ठीक। तो दोस्तों इसका जो वेग पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सूर्य के समीपतम होने पर अधिकतम होता है। समझ रहे हैं ना, जैसे कि जब सूर्य के समीप होता है तो इसका वेग मतलब रफ्तार जो है बढ़ जाता है, ठीक, याद रखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दीर्घ वृत्ताकार में, ठीक, दीर्घ वृत्ताकार में जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। सर्वप्रथम यह किसने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? दोस्तों केपलर ने बताया था, ठीक, केपलर ने इसको बताया था। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1.34 सेकेंड, मतलब 1.34 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 16, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बुध एवं शुक्र ग्रह, इसके कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है? तो दोस्तों सौरमंडल में पृथ्वी जो है सूर्य और मंगल ग्रह के बीच पड़ती है, ठीक, इसको आप याद रखिएगा, है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
शुक्र ग्रह। ठीक, जब बात गर्म ग्रह की बात आए तो आप सीधे शुक्र ग्रह पर टिक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है तो दोस्तों कितना समय लेता है, इसके कहने का मतलब यह है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा 29.5 वर्ष। ठीक, 29.5 वर्ष ईयर। ठीक, इतना समय लेता है शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, सौरमंडल के किन ग्रहों का तपांतर सर्वाधिक है? तो दोस्तों सौरमंडल में आपका जो तपांतर है यह है बुध ग्रह। ठीक, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा बुध ग्रह। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, क्षुद्र ग्रह की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बृहस्पति और मंगल ग्रह। ठीक, याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है, तो वह है बृहस्पति और मंगल। ठीक, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है, किस ग्रह को क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्लूटो। ठीक, प्लूटो मतलब व्योम ग्रह। अब पहले हमारे ग्रह में शामिल था, लेकिन इसको हटा दिया गया है, यह अब क्षुद्र ग्रह में गिनती होता है इसका। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, सूर्य ग्रह के बाद सबसे नजदीक तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितने वर्ष लगते हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ठीक, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार का टॉपिक वाइज टॉपिक आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो भूलिएगा मत। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उल्का पिंड। ठीक, जो टूट कर गिरते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं, जो हमें आसमान में कभी कभी दिखते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों के समुदाय की संस्था कितनी है? तो दोस्तों समुदाय की जो संस्था है वो है 27। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हालांकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो दोस्तों आपको बता दें 27 दिन 8 घंटे में। ठीक, चंद्रमा जो है पृथ्वी की पूरा परिक्रमा करने में एक परिक्रमा करने में पूरा 27 दिन 8 घंटे लगाता है। याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों राशियों की कुल संख्या 12 है। ठीक, याद रखिएगा। और हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो दोस्तों सप्तऋषि जो है 7 तारों का समूह होता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, वह कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो दोस्तों है शुक्र और अरुण। ठीक, तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला सवाल, ये रहा हमारा सौरमंडल से संबंधित पाठ 1 से जितने भी सवाल थे हमने SCRT, जो कि बिहार के SCRT में जो सवाल पूछे जाते हैं या फिर वहाँ पे जो SCRT पढ़ाया जाता है उन किताबों से हमने छांट कर इसमें 30 क्वेश्चन को ऐड किया है आप सबके लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जो SCRT का तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें बड़ी आसानी से समझ में आ जाए और वो पढ़ लें। अगर आप किताब पढ़ें तो किताब पढ़ने के बाद इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका जो है रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, और आप सब हमारे चैनल के साथ बने रहेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अब कल जो है इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट लेसन, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको अपलोड किया जाएगा। तो आप सब भूलिएगा मत, हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब वीडियो को अपलोड करूंगा तो ये वीडियो आपके मतलब नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। ठीक, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत,
आप खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, यही आपसे उम्मीद है। जय हिंद।